बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गर्मा गर्म खबरें हैं और ख़बर जनाब यह है कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। आइंदा आम इंतखाबात नवंबर के महीने में कराने पर क्यों यह आमादगी जाहिर की, अमरीका ने कैसे और कब कप्तान के खिलाड़ी से राबता कायम किया, गोया बिलवास्ता राबता था इमरान खान से, क्या पैगाम दिया और नए आर्मी चीफ की तैनाती अब कैसे होगी। इमरान खान ने उम्मे हरीम को अहम तरीन पैगाम दे दिया। ये तमाम तर मामलात आपके सामने इस बड़ी वीडियो में रखने जा रहे हैं। दोस्तों, पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात जीतने के बाद और ख़ास तौर पे पंजाब में नवाज लीग की हुकूमत के खात्मे और हमजा शहबाज को घर भेजे जाने के बाद कप्तान के एतमाद में इजाफा हो गया था और कप्तान पुरएतमाद था कि आइंदा तमाम तर सियासी कार्ड वही खेलेगा। मैं बारहा इस प्लेटफॉर्म पर यह बात आपको बता चुका कि पंजाब की हुकूमत हासिल कर लेने के बाद अब नए आम इंतखाबात इमरान खान का मसला नहीं, बल्कि जल्द पीपल्स पार्टी और नवाज लीग आम इंतखाबात पर इमरान खान की मिन्नतें करते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को खौफ यह है कि अगर वो आइंदा आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं, जिस पर वो गौर गोश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुआशी हालात उनसे संभल नहीं रहे और ना ही अब उस तरह से उनको न्यूट्रल्स की हमायत हासिल है जिस तरह से इस इंपोर्टेड हुकूमत के लाए जाने पर थी, बल्कि अब कई सवालात खुलकर पैदा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ा तौर पर सामने आई, न्यूट्रल्स ने बाज़ मामलात में अपना हाथ खींचा और ख़ास तौर पर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद एक बार फिर नून लीग अब यही बयानिया अपना रही है कि अब भी इदारों के अंदर मौजूद लोगों की जानिब से इमरान खान की हिमायत की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में अगर वो इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां नहीं तहलील करते तो फिर सिर्फ कौमी असम्बली तहलील करने की सूरत में उन्हें सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात कराना पड़ेंगे और दो सूबों की हुकूमत अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान के पास रहती है तो ऐसी सूरत हाल में नवाज लीग के पास कौमी असम्बली में क्या आएगा। अब टॉक शोज में हुकूमती अरकान की जानिब से मशरूत आमादगी का इजहार किया जा रहा है आम इंतखाबात नवंबर में कराने के हवाले से, और इसके साथ शर्त रखी गई है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाए। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक टॉक शो में यह बात जाहिर की कि अगर तहरीक इंसाफ पंजाब और केपी असम्बलियाँ तहलील कर दे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि हम कौमी असम्बली तहलील कर देंगे। और ये बात उन्होंने हामिद मीर अपने पसंदीदा एंकर और जियो जंग ग्रुप अपने पसंदीदा टीवी चैनल पर बैठकर की। अब यहाँ से आपको वो मामला अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए जो मैंने आपको कहा था कि इस वक्त ज़्यादा अताउली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निस्बत अब नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को होगी, ख़ास तौर पे पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद। राना सनाउल्लाह ने यह कहा जनाब कि पंजाब असम्बली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दें तो मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि फिर ज़मीनी इंतखाबात नहीं होंगे बल्कि आम इंतखाबात होंगे। और फिर पीपी रहनुमा लतीफ़ खोसा ने भी एक टॉक शो में ये बात की कि आज पीटीआई, केपीके और पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर दे, हम कल जनरल इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो अहम तरीन मुतालबात किए। एक तो उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जनाब फौरी तौर पर हटाएं और फौरी तौर पर कौमी असम्बली तहलील करें, तो उसके बाद हम भी केपी और पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। फवाद चौधरी ने वाज़ा तौर पर यह बयान दिया कि नए आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बात हो सकती है पीपल्स पार्टी और नवाज लीग से अगर वो राज़ी हों कौमी असम्बली को तहलील करने के मामले पर। अब ये थी जनाब वो सूरत हाल कि जिस सूरत हाल के अंदर आज इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो अवामी एहतजाज था उस सिलसिले में पूरे मुल्क में जो पाकिस्तानी अवाम बाहर निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकले, इस्लामाबाद में F9 पार्क के अंदर अवाम का बड़ा इज्तिमा हुआ, लाहौर में, कराची में, दीगर शहरों के अंदर, पेशावर में इमरान खान ने अपने खिताब में कुछ अहम तरीन बातें की जहां पर उन्होंने उम्मे हरीम को भी एक पैगाम दिया, क्योंकि आइंदा आम इंतखाबात का जो सारा मामला है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक मरतबा फिर इसी प्लेटफॉर्म पर मैं ये बात वाज़े कर दूं कि अगर 29 अगस्त यानी रवां महीने, जो कि इस वक्त 4 अगस्त है आज जब मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूं, तो अगले 25 दिनों के अंदर अगर कौमी असम्बली तहलील हो जाती है, नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं, तो फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले आम इंतखाबात जो है वो मुमकिन हो सकेंगे। लेकिन
अगर ये मामला 29 अगस्त से आगे चला जाता है तो फिर क्योंकि अगले 3 माह के बाद इलेक्शन कराने होंगे, अगर असम्बलियां 30 अगस्त के बाद टूटती हैं तो ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद और नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो है वो आम इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाएगा। अब ये एक अहम तरीन मामला है और इसी अहम तरीन मामले पर इस वक्त नवाज लीग और पीपल्स पार्टी भी नजरें जमाए बैठी है, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन में जाने से पहले वो नए आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ से करवाएं। दूसरी जानिब इमरान खान का यह कहना था कि अगर नवंबर के में उनकी रिटायरमेंट से पहले आम इंतखाबात होते हैं तो जो नई हुकूमत मुंतखब वो कराएगी, जो कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से फैसला करेगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि जितना वक्त अब रह गया है यह भी नजर आने लगा है कि शायद निगरान हुकूमत के दौर में ये एक सवाल भी है जो इमरान खान से भी पूछा गया, ख्वाजा आसिफ से भी, कि क्या निगरान सेटअप में आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो सकता है, जिस पर नवाज लीग का मौकफ यह था कि वक्त से कुछ पहले भी, निगरान सेटअप से पहले भी नए आर्मी चीफ की तैनाती का जो फैसला है वो हो सकता है। अब इसी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की अहम तरीन शख्सियत यानी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के जो सफीर हैं उन्होंने जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से उन्होंने मुलाकात की और इनका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, कई मामलात में एक्टिव रहे अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम, और मीडिया को उन्होंने ये बताया जो खबर इस हवाले से सामने आई कि जनाब बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, लेकिन जब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा काम किया, हमारे ज़राए ने जो है वो हमें इस बात को कन्फर्म किया कि अमरीकी सफ़ीर की जानिब से इस ख्वाहिश का जो है वो इजहार किया गया कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी शराकत दारी है वो 7 दहाइयों से है और पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात को हम सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी किसी तरीके से इमरान खान से भी मुलाकात कराई जाए और अमेरिका जो है वो इमरान खान से अपने रवाबित जो है वो बहाल करना चाहता है, जिस पर महमूद खान अचकज़ई की जानिब से ये जवाब दिया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि इस हवाले से वो पार्टी क़यादत और इमरान खान से बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हरगिज़ ये पॉलिसी नहीं है कि वो दुनिया के किसी मुल्क के खिलाफ हो, बल्कि इमरान खान हमेशा ये बात करते हैं कि वो अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं, वो भला किसी एक मुल्क के खिलाफ जो हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो ये इंतहाई अहम तरीन राब्ता गुज़श्ता 100 दिनों के अंदर जो है वो एक बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका के मामले को लेकर ही इमरान खान ने इक़्तिदार से, जब इमरान खान को नाजायज़ गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से निकाला गया तो इमरान खान ने इसके अंदर उस अमरीकी साजिश का जिक्र किया, वो सबूत भी पेश किए कि किस तरह से अमरीकी शख्सियत, अमरीकी सफ़ीर, अमरीकी आला ओहदेदार इन तमाम तर मामलात के अंदर मुलव्विस थे और पाकिस्तान को इस बात का पैगाम दिया गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म ना की गई तो पाकिस्तान के साथ मुश्किलात पेश आ सकती हैं और अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो सकती है तो फिर पाकिस्तान के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये बाकायदा चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, कौमी सलामती कमेटी के अंदर भी पेश हुई और उसके बाद इसके ऊपर डिमार्च भी किया गया, बुलाया भी गया, तलबी भी हुई अमरीकी सफ़ीर की इस मामले के ऊपर कि क्यों कर वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। अब उसके बाद बाकायदा तौर पर यह अमरीकी सफ़ीर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यानी इमरान खान के खिलाड़ी के साथ पहला जो है वो बाकायदा राब्ता था। अब हम इमरान खान का जो उम्मे हरीम को पैगाम है, उम्मे हरीम का जब मैं जिक्र करता हूं तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा इशारा किस तरफ है, क्योंकि गुज़श्ता चंद दिन पहले, चंद रोज़ पहले फाइनेंशियल टाइम की एक स्टोरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा था और बाद में वो प्रोपेगेंडा साबित भी हुआ कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने की कोशिश की कि तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग हुई, उस एक जो है वो ये कहा जाना चाहिए कि पोस्ट को फेसबुक पेज के अंदर ISPR का जो ऑफिशियल पेज है उसकी जानिब से शेयर किया गया। DJ ISPR बिलाशुबा जनरल बाबर इफ्तिखार हैं। उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये शोर भी हुआ कि उम्मे हरीम का ये पेज कौन चला रहा है। आज इमरान खान ने इस हवाले से एक अहम तरीन बात की, वो हम आपको सुनवाते हैं, दिखाते भी हैं कि आज इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वह एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फिर कराची में, अफनान पार्क, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में बड़ी तादाद में जब इमरान खान को आवाम सुन रहे थे तो इमरान खान ने उम्मे हरीम को क्या पैगाम दिया हम आपके सामने रखते हैं, जरा सुनिए। और फाइनेंशियल टाइम्स का वो जो एक उसका आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की आर्टिकल की वो जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 बिलियन दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन दो भाइयों को 5 अरब रुपया,
वो तो किसी को नहीं पता चला। जी बिल्कुल, इमरान खान ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल टाइम के हवाले से जो स्टोरी उम्मे हरीम ने शेयर की, इशारा उनका किसकी जानिब है आप ये बात समझते हैं कि उम्मे हरीम ने जो स्टोरी शेयर की, क्या उम्मे हरीम को उसी आर्टिकल के अंदर ये बात नज़र नहीं आई कि जो बात वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कर रहे हैं या जिस शख्सियत के हवाले से वो बात कर रहे हैं, जिसके हवाले से बात कर रहे हैं, उन्होंने 5 अरब रुपए इन दोनों भाइयों को जो दिए रिश्वत के तौर पर, वो भी तो उसी आर्टिकल के अंदर मौजूद था। उसका उम्मे हरीम ने जिक्र क्यों नहीं किया? ये अहम तरीन सवाल है, अहम तरीन पैगाम है जो कि इमरान खान ने एक ऐसे मौके के ऊपर उम्मे हरीम को दिया जब मुल्क में नए आर्मी चीफ की तैनाती की बातें चल रही हैं, मुल्क में नए आम इंतखाबात के हवाले से मशरूत आमादगी जाहिर हो रही है और अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान से वक्त लेने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने उम्मे हरीम को अहम तरीन पैगाम दिया है। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।